बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने रीड आउट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट आर्क लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन भी की थी। जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन आपने अच्छे से करनी है, अच्छे से उसको समझना है। अभी हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरफ आए हैं। इसमें हम अपने ऑपरेटर्स देख लेते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास 4 तरह के टोटल ऑपरेटर्स हैं। द नेबुला ऑपरेटर में सबसे पहले देखेंगे द डिफरेंशियल ऑपरेटर नेबुला ऑफन अपीयर इन वेक्टर एनालिसिस। आपने कहीं इससे पहले भी इस नेबुला साइन को देखा होगा, वेक्टर एनालिसिस में वो कह रहे हैं देखा होगा। इन द स्पेस ऑफ 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स में हम इस नेबुला साइन को किस तरह से, जिसको आप डेल्टा भी बोलते हैं, इस साइन को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ये वाला साइन जो है आपके पास, इसको आप डेल्टा भी बोलते हैं। तो ये साइन असल में किसके इक्वल होता है, क्योंकि आपके पास डेल्टा साइन में जो स्पेस के जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्स वाई जी होते हैं, और एक्स का यूनिट वेक्टर आई हेड, वाई का जे, जेड का के। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो होती है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई हेड, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे हेड, एंड पार्शियल बाय पार्शियल जी के हेड। ये आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं प्रॉपर वेक्टर एनालिसिस में। आपने होप्स हो के पढ़ा हुआ भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है। देन आपके पास ग्रेडियंट, आपने 4 तरह के नेबुला ऑपरेटर्स ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम में पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज़ आपके पास जो है वह है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इट्स मीन कि डेल्टा डॉट साई, मतलब कि आपने डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट लेना है, साई, इस साइन को कहते हैं साई। देन डाइवर्जेंस हम पढ़ेंगे इसमें, जिसमें आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डाइवर्जेंस में हमेशा डॉट और कर्ल में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट। तो डेल्टा डॉट ए लेंगे तो डाइवर्जेंस, और डेल्टा क्रॉस ए लेंगे तो वो आपके पास कर्ल हो जाएगा। देन आपके पास लाप्लाशियन है, तो डेल्टा का स्क्वायर साई लेंगे तो आपके पास लाप्लाशियन बन जाएगा। मतलब आप ग्रेडियंट के ऊपर ही डेल्टा, अगेन डेल्टा को डॉट प्रोडक्ट, इसी के साथ ही आप डेल्टा को डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपके पास लाप्लाशियन बन जाएगा। ये हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अभी हम इसको ख़त्म करते हैं ताकि हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्योंकि टॉपिक है ग्रेडियंट, यहाँ पे उन्होंने ग्रेडियंट को अच्छे से ही समझाया हुआ है लेकिन थोड़ा मिक्सअप कर दिया है। इसी चीज़ को मैं अपने थोड़े से वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगी। सेम यही प्रोसेस है, सेम यही मेथड जो है वो मेरे पास हुआ हुआ है। पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ, उधर से समझा देती हूँ, देन हम आपके हैंडआउट्स की तरफ आऊँगी और यही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ईजी तरीके से है। तो मैं आपको वहाँ से ग्रेडियंट बता देती हूँ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कि किस तरह से हम लिखते हैं। ये है मेरे पास एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए एक्सप्रेशन है। ग्रेडियंट मैंने आपको जैसे कि बताया कि डेल्टा डॉट साई हो तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन। अब ग्रेडियंट के एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें लेट कर लेनी है, जो कि हमारे पास 3 स्केलर फंक्शंस होंगे और उनका साथ में यूनिट वेक्टर। जैसे कि हम आपके पास एक्स स्पेस 3 स्पेस में 3 पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई जेड, और उसके यूनिट वेक्टर आई जे के साथ लिखते हैं। उसी तरह हमने 3 फंक्शंस ले लिए हैं, F1 F2 F3, और F1 का यूनिट वेक्टर आपके पास E1 हेड, E2 हेड और E3 हेड होगा। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि F1 F2 F3 जो हैं ये आपके पास स्केलर्स हैं, और इनको हमने डिटर्मिन करना है, इनको फाइंड आउट करना है कि क्या होते हैं, ये किस तरह से हमारे पास ग्रेडियंट्स की वैल्यू निकलेंगी। सबसे पहले आपको पता है कि हम कर्वीलिनियर सिस्टम में अपने कार्टेशियन में हम अपने सिस्टम को एक्स वाई जेड से अगर डिनोट करते हैं, तो कर्वीलिनियर में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन U1 को एज x1, U2 को एक्स वाई जेड और U3 को एक्स वाई जेड जो है वो लिखते हैं। और उसका हम जब उसका रेडियस बताना हो, रेडियस नहीं, उसका पोजीशन वेक्टर आर जो है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर बताना हो, उसको हम U1 U2 U3 लिखते हैं। तो आपके पास पोजीशन वेक्टर आर बेसिकली एक्स वाई जेड ही है, तो हम एक्स वाई जेड को एज U1 U2 U3 जब लिखेंगे तो आपके पास कर्वीलिनियर बन जाएगा। अब सबसे पहले जो आपके पास डी आर है, ये किस तरह से बनेगा, आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है बोथ साइड्स पे। आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास डी आर हो जाएगा, डी आर वेक्टर। देन आर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू U1, तो पार्शियल आर बाय पार्शियल U1, और U1 का अगेन डेरिवेटिव डी U1। देन U2 का लेंगे तो पार्शियल आर बाय पार्शियल U2 डी U2, एंड पार्शियल आर बाय पार्शियल U3 और डी U3 हो जाएगा। इसके अलावा हमने पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 की वैल्यूज़ निकाली थी, U2 की भी निकाली थी और U3 की भी निकाली थी।
पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 की जो आपके पास वैल्यू होती है वो होती है H1 E1, ठीक हो गया। देन DU1 एज इट इज़, देन इसकी H2 E2 है यूनिट वेक्टर, H3 E3 यूनिट वेक्टर, देन DU3 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। इसको करने के बाद आपने इसको रीअरेंज कर लेना है यूनिट वेक्टर्स को लास्ट पे, जैसे कि हम F1 E1 यूनिट वेक्टर X I Y J Z K लिखते थे, इसी तरह से हमने यूनिट वेक्टर को लास्ट पे H1 DU1 अरेंज कर लिया, H2 DU2 H3 DU3 साथ उसके यूनिट वेक्टर्स लगा लिए हैं। अब हमारे पास ग्रेडियंट के लिए ये एक्सप्रेशन है, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ग्रेडियंट के लिए जो एक्सप्रेशन है, किस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, रुकिए मैं इसको करती हूँ। ये आपके पास ग्रेडियंट के लिए एक्सप्रेशन है कि डी साई, आप ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन किस तरह से लिखते हैं, आप डेल साई को डी आर से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो डेल साई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, को ऐसे कर लेते हैं। डेल साई की वैल्यू आपके पास गिवन है, डेल साई इज F1 E1 F2 E2 F3 E3 और DR अभी हमने फाइंड किया H1 DU1 E1 H2 DU2। अब आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। डॉट प्रोडक्ट मीन कि आपने फर्स्ट यूनिट वेक्टर का फर्स्ट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ लेंगे। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली फार्मूलाज में। डेल साई की वैल्यू पुट की, देन DR की वैल्यू पुट की। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट E1 यूनिट वेक्टर वाला है उसको फर्स्ट E1 यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो F1 H1 DU1 हो गया, F1 यहाँ से आ गया आपके पास, H1 DU1 आ गया, देन E1 और E1 आपके पास E1 डॉट हो जाएगा। देन सिमिलर आप सेकंड वाले को सेकंड वाले से डॉट लेंगे, थर्ड वाले को थर्ड वाले से लेंगे और उसको अरेंज कर लेंगे। अब आपने डॉट प्रोडक्ट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुकी है कि जब भी आप दो, याद रखने का एक आसान तरीका, जब भी आपके पास दो सेम चीज़ें, दो सेम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई डॉट ले रहे हो, डॉट हो रहा होता है उनके दरमियान में, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। तो आपके पास दो सेम यूनिट वेक्टर्स हैं E1 और हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर आपको ये बात याद नहीं तो आपको ये हो सकता है कि याद हो कि I डॉट I हमेशा 1 होता है, J डॉट J हमेशा 1 होता है और K डॉट K भी हमेशा 1 होता है। तो ये वही बात है कि E1 है तो 1, E2 है तो 1, E3 है तो 1। ये सारी चीज़ें अब आपके पास E1 का डॉट E1 के डॉट के साथ आपके पास 1 हो जाएगा। देन ये चीज़ F1 H1 DU1 रहेगी, F2 H2 DU2 रह जाएगा क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा। देन ये वाली चीज़ रह जाएगी F3 H3 DU3 और E3 1 हो जाएगा। ये हमारे पास डी साई की वैल्यू आ चुकी है। अब डी साई की वैल्यू आने के बाद एक डी साई की वैल्यू हमें भी पता है कि कौन सी डी साई की वैल्यू हमें पता है कि हम साई की वैल्यूज़ को एज U1 U2 U3 जब एक्सप्रेस करेंगे और उनका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है कि आपके पास दो डी साई आ जाएंगे और फिर आपने उन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेना है। अब यहाँ पे डी साई और डी साई में आपके पास देखें F1 H1 DU1 है और यहाँ पे भी आपके पास DU1, यहाँ पे भी आपके पास DU1, ये कंपेयर हो सकते हैं। तो आप F1 H1 को पार्शियल W बाय पार्शियल U1 के इक्वल रख लें, देन F2 H2 को इस वाले के इक्वल रख लें, F3 H3 को इस वाले के इक्वल रख लें और आप इजीली इसको फॉर्म इक्वेशन 2 and 3 बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ DU1 DU2 वी गेट। अब हमारे पास नए कोफिशिएंट जो आएंगे वो किस तरह से आएंगे मैं हमने कंपेयर कर लेना। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे रुकें, कंपेयर कर लेंगे और इसका एक्सप्रेशन सही से नज़र आ जाए। अच्छा, अब आपके पास पार्शियल साई बाय पार्शियल U1 F1 H1 इक्वल हो जाएंगे। जब आप यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो H1 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप पार्शियल साई बाय पार्शियल U1 की तरफ H1 को लेकर आएंगे तो ये 1/H1 हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा। इन सिमिलर जब आप इन दोनों को करेंगे तो आपके पास 1/H2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, H2 डिवाइड हो जाएगा। देन H3 भी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम लिखने के लिए 1/H3 लिखेंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। सारे F1 F2 F3 निकाल लिए हैं। देन आपने डेल साई मेन एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, 1/H1 हो जाएगा आपके पास। पार्शियल साई बाय पार्शियल U1 E1 यूनिट वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे E1 यूनिट वेक्टर किधर से आया है, तो मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा दिखा देती हूँ, रुकें। यहाँ पे हमने जब स्टार्टिंग में किया था तो हमने F1 E1 लिखा था, F2 E2 लिखा था। तो F1 F2 F3 की वैल्यू पुट करेंगे, साथ में E1 E2 E3 एज इट इज़ आ जाएंगे। देन आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास कोई चीज़ कॉमन आ सकती है तो वो साई है, साई हम कॉमन ले लेंगे। साई कॉमन लेने के बाद 1/H1 पार्शियल
over partial u1 1 over h2 partial by partial u2 e2 head 1 over h3 partial by partial u3 e3 हेड बन जाएगा। ये आपके पास डेल साई की वैल्यू होगी। ये साई से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ऑपरेटर ग्रेडियंट को जिस सिर्फ हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, आपके पास ग्रेडियंट डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। ये सारा एक्सप्रेशन होप सो आपको अच्छे से समझ आएगा। हम अपने हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं अब। तो आपके हैंडआउट्स पे भी बिल्कुल सिमिलर वे में एक्सप्लेन हुआ है। अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ मिसिंग लगी कि कोई यहाँ पे पॉइंट जो है वो ज़्यादा है तो आप यहाँ से समझ लें, नहीं तो वो चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे निकाली हुई है 1 over h1 पार्शियल बाय पार्शियल u1 e1 यही एक्सप्रेशन हमारे पास हैंडआउट्स पे भी जो मैंने आपको नोट्स दिखाए वहाँ पे भी आया है। तो आप अपने हैंडआउट्स पे या आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे इस चीज़ को जो है वो साथ नोट कर लें। इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीक़े से हुआ है, लेकिन आपके पास 7 पॉइंट्स नहीं लिखे हुए कि हम इक्वेट कर रहे हैं या हम कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को, तो इससे आपकी आसानी हो जाएगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप वीडियोज़ को अच्छा समझ रहे हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करें। देन अपने फ्रेंड्स के साथ MTH 623 MTH 61 रियल एनालिसिस 2 का कोर्स शेयर करें। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।